भारतीय इतिहास और संस्कृति के इस सफ़र को अकबर महान से थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज हम जहांगीर और शाहजहाँ की बात करेंगे। हम देखेंगे कि मुगल सल्तनत का ये जो सफ़र रहा, ये कैसे बाबर, हुमायूं और अकबर से होते होते एक नई पीढ़ी में कुछ अपने रंग रूप के साथ बदल कर सामने आया। आज हम देखेंगे कि कैसे नई पीढ़ी ने इस सफ़र को आगे बढ़ाया, क्या उन्होंने कुछ बदलाव किए या उन्होंने अपने पूर्वजों की गद्दी को सही ढंग से संभाला। नमस्कार, मेरा नाम है अदिति त्यागी और मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ भारतीय इतिहास और संस्कृति के इस नए सफ़र पर। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। इसका जन्म अंबर के राजा बिहारी मल की पुत्री अकबर की पत्नी के गर्भ से बड़ी मिन्नतें मनाने के पश्चात शेख चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। सलीम नाम शेख के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने को रखा गया। इसकी शिक्षा दीक्षा का भार बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना को सौंपा गया। उसकी देखरेख में सलीम ने तुर्की, फारसी तथा हिंदी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। उसे शब्दिक शिक्षा के साथ व्यवहारिक तथा युद्ध संबंधी शिक्षा भी दी गई। सन 1585 ईस्वी में 15 वर्ष की आयु में उसका विवाह राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ। उसने शाह बेगम नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। प्रौढ़ होने पर उसमें सिंहासन पर आसीन होने की ललक उत्पन्न हुई। उसने तब विद्रोही होने का प्रदर्शन किया। सलीम के इस व्यवहार से रुष्ट होकर अकबर रुग्ण रहने लगा। 24 अक्टूबर सन 1605 ईस्वी को अपने पिता की मृत्यु के पश्चात आगरा में मोहम्मद जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा। जहांगीर का अर्थ है संसार का स्वामी। उसका राज तिलक बड़ी धूमधाम से किया गया था। बंदियों को अपराध मुक्त किया गया। बहुत से करों से मुक्ति दी गई। अधिकारियों की पदोन्नति की गई। राज्य के शुभ चिंतकों को पुरस्कार दिए गए। शराब की बिक्री तथा उत्पादन पर रोक लगाई गई। अपराधियों के अंग भंग की प्रथा पर रोक लगाई गई। सड़कों के किनारों पर सराय बनवाई गई। औषधि निर्माण की व्यवस्था की गई। राजमहल में एक घंटी बंधी थी और उस द्वार तक रस्सी न्याय के लिए कोई भी व्यक्ति उस घंटी को बजा सकता था। सलीम न्यायप्रिय शासक था। नूरजहां का बचपन का नाम मेहरुनिसा था। इस नाम का अर्थ हुआ अत्यंत प्रिय स्त्री। जहांगीर ने उससे विवाह करके उसका नाम नूर महल रखा, अर्थात राजमहल की रोशनी। उसके पश्चात जहांगीर ने उसे नूरजहां की उपाधि देकर अलंकृत किया, अर्थात विश्व की ज्योति। उसकी माता का नाम अस्मत बेगम और पिता का नाम मिर्जा गयासुद्दीन मोहम्मद था। वह तेहरान का निवासी था और उसके पिता का नाम मिर्जा मोहम्मद शरीफ था, जो खुरासान के शासक का वजीर था। शाहजहां जहांगीर का सबसे योग्य तथा प्रतिभा संपन्न पुत्र था, परंतु आयु में बड़ा खुसरो था। खुसरो सबसे लोकप्रिय पुत्र था। बड़ा होने के नाते जहांगीर का उत्तराधिकारी खुसरो ही ठहरता था और उसी के शासनारूढ़ होने की संभावना थी। इस संभावना को ठेस तब पहुंचती जब उसकी अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करके अपनी स्थिति खराब कर ली। उसके विद्रोह ने शाहजहां का मार्ग प्रशस्त किया और उसको अपने पिता का उत्तराधिकारी बनने की संभावना बढ़ गई। जहांगीर साहित्य और कला का प्रेमी था। वह साहित्यकारों और कलाकारों से भेंट करता था, उन्हें आश्रय प्रदान करता था। वह खुद भी ऊंचे दर्जे का विद्वान था। वह फारसी का विद्वान था और फारसी में कविता लिखता था। उसे हिंदी कविता से बड़ा लगाव था। वह हिंदी के कवियों को पुरस्कृत भी करता था। तजु की जहांगीरी उसकी अनुपम कृति मानी जाती है। यह ग्रंथ उसकी वैज्ञानिक जिज्ञासा तथा प्रकृति प्रेम को दर्शाता है। यह उसकी योग्यता का परिचय देती है। इस आत्मकथा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें लेखक ने अपने गुण और दुर्गुणों दोनों पर कलम चलाई है। जहांगीर के शासनकाल में वास्तुकला का बहुत कम विकास हुआ। बहुत कम इमारतें बनी, परंतु इस काल में उद्यान लगाने की एक नई शैली का विकास देखने को मिलता है। कश्मीर में जहांगीर ने शालीमार बाग बनवाया था। यह बाग अपने रूप सौंदर्य के लिए अद्वितीय है। आसफ खां का निशाद बाग भी दर्शनीय है। कोई भी दर्शक उन्हें आज भी देखकर वाह वाह कर उठता है। आगरे में यमुना नदी के तट पर जो एतमादुद्दौला का मकबरा है,
वह दर्शनीय है। आगरे के बाहर सिकंदरा में अकबर का मकबरा बना हुआ है। इसे अकबर ने स्वयं बनवाना आरंभ किया और जहांगीर ने पूरा कराया। लाहौर के पास जहांगीर का अपना मकबरा है जिसे नूरजहां ने बनवाया। दिल्ली में बना खानखाना का मकबरा भी जहांगीर ने बनवाया था। इनके अतिरिक्त भी कुछ अन्य इमारतें उस काल की दर्शनीय हैं। जहांगीर की विशेष रुचि चित्रकारी में थी, इसलिए उसके शासनकाल में चित्रकारी की कला पराकाष्ठा को पहुंची और इसने विशेष उन्नति की। अबुल हसन मंसूर उसके दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। जहांगीर की विशेष रुचि प्राकृतिक सौंदर्यों तथा प्राकृतिक दृश्यों में थी, इसलिए इन चित्रकारों ने भी फूल पत्तियों और प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में ही विशेष रुचि ली। इन चित्रकारों के जो चित्र उपलब्ध हैं, उनकी प्राकृतिक रूप आभा देखते ही बनती है। सन 1622 ईस्वी में जहांगीर ने नूरजहां की अलौकिक प्रतिभा तथा गुणों के लिए बादशाह बेगम की उपाधि अता की थी। यह उपाधि नूरजहां के गुणों की ओर संकेत करती है। यह वीरांगना अलौकिक गुणों से संपन्न थी, जिसमें नैतिक, प्रशासनिक, रूपात्मक तथा व्यवहारिक गुण विशेष थे। पति प्रेम, सहृदयता, बुद्धिमता, अदम्य साहस, उत्साह, इन सभी गुणों की वह प्रतिमा थी। कर्तव्य परायणता उसमें कूट कूट कर भरी थी। नूरजहां ने जो सम्मान प्राप्त किया वह मुख्यतया अपने अपार गुणों के कारण, सम्राट की मात्र कृपा दृष्टि के कारण नहीं। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। उसकी दक्षिण में विजयों से प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि विभूषित किया। वह अपने आरंभिक जीवन काल से ही अपने पिता का विशेष कृपा पात्र था। खुसरो शाहजहां से पर्याप्त बड़ा था और आयु के विचार से गद्दी का हकदार भी, परंतु जहांगीर शाहजहां को ही अधिक चाहता था, क्योंकि खुसरो अकबर की मृत्यु के समय ही गद्दी के लिए उसका प्रतिद्वंदी बन गया था। अपने भाइयों और भतीजों का हत्यारा बनकर 6 फरवरी को शाहजहां आगरा में सिंहासन आरूढ़ हुआ। उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाकर अपने सिक्के जारी किए। अपने समय की प्रथा के अनुसार उसने अपने संबंधियों तथा इष्ट मित्रों को विभिन्न प्रकार के उपहार तकसीम कराए। उसने अपने समर्थकों की पद वृद्धियां की और जागीरें अता की। आसफ खां का मनसब बढ़ाकर उसे अपना प्रधानमंत्री का पद दिया। शाहजहां को सिंहासन पर बैठने के बाद जिन संघर्षों का सामना करना पड़ा, उसमें अन्यों के साथ सिखों का संघर्ष भी विशेष महत्वपूर्ण था। सिखों के 8वें गुरु हरगोविंद से उनका संघर्ष छिड़ गया। संघर्ष का कारण विशेष नहीं, बहुत साधारण था। शाहजहां अमृतसर के निकट शिकार खेलने गया था। बादशाह का प्यारा बाज उड़कर गुरु के डेरे में चला गया। सिखों ने बाज को अपनी शरण में ले लिया था, इसलिए जब बादशाह के आदमी उसे लेने आए तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। शाहजहां ने क्रुद्ध होकर एक सेना वहां भेजी, जिसे पक्षी को प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली। सिखों ने गुरु की अध्यक्षता में युद्ध करके 1628 ईस्वी में मुगलों को मारपीट कर भगा दिया। उस समय वजीर खां और गुरु के शुभ चिंतकों में बादशाह का क्रोध शांत, मामला दबा दिया गया, परंतु गुरु के शत्रु चुप रहकर संतोष की श्वास न ले पाए। दूसरी बार फिर संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। पंजाब में गुरु ने व्यास नदी के किनारे एक नए नगर को बसाने का कार्य शुरू किया, जो गोविंद नगर के नाम से जाना गया। इस नगर का पंजाब के मध्य निर्माण मुगल राज्य के लिए हानिकारक समझा गया। प्रशासन ने गुरु को आदेश दिया कि नगर निर्माण कार्य स्थगित कर दिया जाए, परंतु सिखों ने बादशाह के आदेश की अवहेलना करके नगर निर्माण कार्य जारी रखा। निर्माण रोकने के अभिप्राय से जो सेना भेजी गई, उसे मारकर भगा दिया गया। शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम 7.5 वर्ष कारागार में व्यतीत किए। उसके निवास पर कड़ा पहरा था। केवल औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद के सामने किसी अन्य व्यक्ति से बातें कर सकता था। वह जो करता था, कहता था, उसकी सूचना तुरंत औरंगजेब को दी जाती। उसका किसी से पत्र व्यवहार करना भी वर्जित था। उसके पास जो मूल्यवान रत्न या आभूषण थे, वे उससे धीरे धीरे ले लिए गए। वृद्ध शाहजहां के बंदी जीवन की कहानी बहुत दर्दनाक है। उसे इस संकट काल में सांत्वना देने वाली मात्र उसकी पुत्री जहानारा थी। वह हर समय अपने वृद्ध पिता की सेवा में उपस्थित रहती। वह धार्मिक चिंतन में संलग्न रहने लगा था।
22 जनवरी 1666 ईस्वी में प्रातःकाल उसने सदैव के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसे मुमताज के पास ताजमहल में दफना दिया गया। शाहजहां ने अपने दादा अकबर की सहिष्णुता की नीति का परित्याग कर भयंकर भूल की। जहांगीर के शासनकाल में जो प्रवृत्ति पनपने लगी, वह शाहजहां के शासनकाल तक आकर उग्र रूप धारण कर गई। शाहजहां धार्मिक कट्टरता में अपने पिता को पीछे छोड़ गया। उसके कार्यों को धर्मांधता नहीं कह सकते, परंतु कभी कभी वह ऐसे कार्य कर बैठता था जिन्हें देख सुनकर उसे धर्मांध माना जा सकता है। उसने 1614 ईस्वी में ऐलान किया कि उसके पिता के शासनकाल में जिन मंदिरों का निर्माण कार्य आरंभ हुआ, उन्हें रुकवा दिया जाए। इस आदेश का परिणाम यह हुआ कि लगभग 76 मंदिरों को गिरवा दिया गया। वास्तव में मुसलमान राज्य में धार्मिक सहिष्णुता की बात सोचना एक दुराशा मात्र थी। हम अन्य किसी भी मुसलमान शासक को अकबर के समकक्ष नहीं रख सकते। इस क्षेत्र का मुसलमान धर्म का यह अकेला सितारा है जिसने दोनों धर्मावलंबियों को एक दृष्टि से देखा। शाहजहां के शासनकाल को मुगल साम्राज्य के स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। इस काल की कुछ उपलब्धियां विशेष उल्लेखनीय हैं। कुछ ऐसे इतिहास भी हैं जो इस काल को स्वर्ण युग नहीं मानते। इन दोनों पक्षों के तर्कों में भेद है। वैसे वास्तविक रूप में देखें तो ना इस काल का आरंभ शुभ हुआ और ना ही अंत। इसके मध्य में भी परेशानियों ने जन्म लिया। शाहजहां ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया, अपने भाई भतीजों तथा निकट संबंधियों की हत्या कराई। सिंहासन प्राप्त करने के लिए उसे रक्त की धारा बहानी अनिवार्य बनी। इन कृतियों ने बाबर तथा उसके वंश की मर्यादा और प्रतिष्ठा को कलंकित किया। इसने मुगलों की राजनीति को घृणित तथा विनाशकारी बना दिया। यह मुगल साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ तथा अंत में विनाशकारी सिद्ध हुआ। भारतीय इतिहास और संस्कृति के आज के सफर में बस इतना ही। आज हमने शाहजहां और उसके राज्य के बारे में जाना। हमने देखा कि शाहजहां किस तरह का बादशाह सिद्ध हुआ, नूरजहां का उसके जीवन में किस तरीके का संदर्भ रहा, किस तरीके से उसने अपने भाइयों और भतीजों को हटाकर राजगद्दी को संभाले रखा। हम अपने सफर को आगे बढ़ाएंगे और औरंगजेब के बारे में कुछ जानेंगे। मैं अदिति त्यागी अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।